हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज की फिर सुबह में हम मिल रहे हैं और परमेश्वर के वचन से फिर हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर महान, हम पर दया करने वाला, हमें ज्ञान बुद्धि समझ देने वाला, हमें अपनी बुद्धि में बढ़ाने वाला परमेश्वर। और परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो उसने सबसे पहले बुद्धि को ही बनाया, जैसा कि बाइबल कहती है। तो जब बुद्धि की बात हो रही तो आज हम समझ सकते हैं कि आज हम बुद्धि के विषय में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल अंश है, मूल सूत्र है। भजन संहिता 111 उसका 10वां पद, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हालेलुया हालेलुया, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। फिर से पढ़ देता हूँ, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो बुद्धि का मूल है वो है परमेश्वर का भय मानना। अब परमेश्वर का भय मानना ही सबसे हमारे लिए सबसे मुख्य कार्य है। एक समय की बात है, एक राज्य की बात है। एक व्यक्ति होता है जिसका बुद्धि का कोई सामना नहीं कर पाता है, वो बड़ा बुद्धिमान होता है। उसके साथ बात करने में या कोई जानकारी लेने में या सलाह लेने में उसके समान कोई सलाहकार नहीं था। लेकिन उसने एक विचार किया। वो विचार करता है कि क्यों ना हमारा घर मार्केट के पास में है, बाज़ार के बीच में है, मैं यहाँ पे एक बोर्ड डाल देता हूँ। उसने एक बोर्ड डाला। उस बोर्ड में लिखा था कि यहाँ बुद्धि बिकती है, यहाँ बुद्धि बिकती है। और इसी प्रकार से वो लिखकर बोर्ड टांग दिया। और जब लोग वहाँ से गुजरते तो उस बोर्ड को पढ़ते और हंसते और गुजर जाते। और एक रोज़ क्या होता है, एक साहूकार का बेटा वहाँ से गुजरता होता है, और वो साहूकार का बेटा जैसे ही उस बोर्ड को पढ़ता है तो वो वहाँ चला जाता है और जाकर पूछता है कि आपने जो बोर्ड लिखा है इसके आधार पर बुद्धि का क्या मोल है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि जैसा दाम वैसी शिक्षा वैसी बुद्धि आपको मिलेगी। तो वो अपने जेब से 1 रुपये निकाल कर देता है उस व्यक्ति को। अब 1 रुपये देता है तो 1 रुपया के लिए वो एक पर्ची में कुछ लिख कर दे देता है। उस पर्ची में वो लिखता है कि जब 2 लोग झगड़ा कर रहे हों तो उनके बीच में न खड़े होना, और बताता है कि 1 रुपये से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। वो 1 रुपया देकर उस पर्ची को, लिखा हुआ पर्ची को लेकर घर चला जाता है। और जैसे ही वो घर जाता है उसके पिताजी को दिखाता है। उसके पिताजी कंजूस होते हैं, और वो कंजूस व्यक्ति जैसे उस पर्ची को देखता है कि 2 लोगों के झगड़े के बीच में न जाना, उस पर्ची को लेता है और अपने बेटे के ऊपर चिल्लाता है, नाराज़ होता है और तुरंत चले जाता है उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास। और जैसे ही वहाँ जाता है, जाने के बाद उससे लड़ाई करने लगता है कि तुमने ऐसा मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया, चलो मेरे पैसे वापस करो। और जब ये मेरे पैसे वापस करो बोलता है तो ये व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, मैं आपके पैसे वापस कर देता हूँ, लेकिन वादा करो कि जो मैंने बुद्धि दिया है, जो मैंने ज्ञान दिया है, उसको ये इस्तेमाल नहीं करेगा। इन्होंने वादा किया और चले गए। और चले तो गए। होता क्या है कि उस राज्य में एक राजा की 2 रानी होती है, और जब रानियां निकलती हैं, एक सोनार का दुकान, ज्वेलरी दुकान में एक हार होता है। वो हार दोनों रानियों को पसंद आ जाती है। दोनों अलग अलग समय में निकलते हैं, लेकिन दोनों को पसंद आ जाती है। दोनों रानियां अपनी अपनी दासी को भेजते हैं कि जाओ उस
हार को जिसे हमने पसंद किया है लेकर आओ। और ऐसा होता है कि दोनों दासी एक साथ पहुंचते हैं और उस हार को लेना चाहते हैं। दुकानदार के सामने वो दोनों दासियां लड़ पड़ती हैं कि ये बड़ी रानी है, क्योंकि बड़ी रानी है ये हार का हक उनका है, उनको दिया जाए, हम उनके लिए ले जाना चाहते हैं। तो जो दूसरी दासी का कहना होता है कि नहीं, छोटी रानी को राजा बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इस हार पर उसका अधिकार होगा। दोनों में लड़ाइयाँ हो जाती है और उस बीच में वो लड़का जो 1 रुपये देकर जो बुद्धि को लिया था वो खड़ा रहता है। और होता यूँ है कि वो वापस जाने लगते हैं और इस व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम यहाँ खड़े होकर हमारे इस मामले को सुन रहे थे, इस झगड़े को सुन रहे थे, इसलिए तुम गवाह ठहरे। और चले जाते हैं, जाकर रानी को बताते हैं। दोनों अपने अपनी रानियों को बताते हैं और रानियाँ राजा को बताती है। तो राजा बोलते हैं कि ठीक है, उसका न्याय हम करेंगे, उस गवाह को भी ले आओ, उस गवाह को लेके आ जाओ, उस गवाह से हम बातें सुनेंगे और इसका फैसला करेंगे। वो गवाह के पास खबर जाता है कि कल आपको राज दरबार में पहुंचना है, राजा की ऐसी परिस्थिति में आप गवाह हो। और ये घबरा जाता है। ये साहूकार को यानी कि उसके पिता को बोलता है कि पिता ऐसा सा बात है। साहूकार और बेटा परेशान हो जाते हैं और फिर जाते हैं उसी बुद्धि की दुकान पर जहाँ अक्ल बिकता है, अक्ल बिकता है, वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाकर उस व्यक्ति से बोलते हैं कि हमें क्षमा करना कि हमने तुम्हारे साथ उस समय ऐसा व्यवहार किया था, अभी हम मुसीबत में हैं, हमें अक्ल की ज़रूरत है, बुद्धि की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है। तो ये व्यक्ति बोलता है नहीं, आपको मैं बुद्धि दे सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ, अक्ल दे सकता हूँ, लेकिन इस बार आपको 5,000 रुपया देना होगा। ये तैयार हो जाते हैं क्योंकि बचना है, 5,000 देना होगा। 5,000 के लिए तैयार हो जाते हैं, 5,000 उसको देते हैं और वो एक कागज़ में लिख कर देता है। वो ये लिख के देता है कि कल जब ये राज दरबार में जाए तो ये पागलों के समान व्यवहार करे, पागल की तरह। और वो बालक दूसरे दिन राज दरबार में जाता है और वैसा ही करता है और वो पागल जैसा व्यवहार करता है। तो राजा का कहना होता है कि मैं पागल की गवाही को विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए इस न्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। और इस न्याय को यहीं समाप्त करते हैं करके उनको बाहर करते हैं। तो बड़ी रानी खुश हो जाती है, चलो ये हार मुझको नहीं मिला तो उसको भी नहीं मिला। लेकिन छोटी रानी नाराज़ हो जाती है और उसका स्वभाव थोड़ा क्रोधित होता है और क्रोधित स्वभाव की होती है वो, तो नाराज़ हो जाती है। और इस बात का पता उस लड़के को चल जाता है कि छोटी रानी मुझसे नाराज़ है और मेरा प्राण अभी खतरे में पड़ गया है, मैं बहुत मुसीबत में पड़ गया हूँ, मेरे ऊपर कुछ ना कुछ विपत्ति आ जाएगी, छोटी रानी मुझको मरवा भी सकती है। बड़ा चिंता, बड़ा डर, उस परिवार में भय छा गया, भय छा गया। तो उसके बाद फिर वो उसी अक्ल की दुकान में जाते हैं, उस बुद्धि की दुकान में, उससे फिर बात करते हैं कि ऐसी ऐसी बातें हैं, अब क्या करें। तो वो बोलता है कि इस बार मुझे 10,000 रुपये चाहिए। ये देने को तैयार हो जाते हैं, वो 10,000 रुपये देता है और ये 10,000 रुपये लेकर उनको बताता है कि एक काम करना पड़ेगा तुमको, तुम उस हार को खरीदो और छोटी रानी को क्या करो, दान देकर आ जाओ, उनको भेंट चढ़ा के आ जाओ। तो ये बोलता है कि वो तो 1 लाख का है, वो तो 1 लाख का है। तो इस व्यक्ति का कहना होता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम 1 रुपये देकर 1 लाख की मुसीबत से बच रहे हो। उसको याद दिलाता है कि पहली बार जब तुम आए थे तब मैंने ऐसा किया था। अभी मरता ना क्या करता, जाकर उस हार को खरीदता है और छोटी रानी को गिफ्ट दे के आता है और विचार करता है। यह है मुसीबत और अक्ल की बात, बुद्धि की बात। इसीलिए इस संसार का ईश्वर जो है हमें अक्ल देता है और बार बार हमसे मोल लेता है। हर बार हम उसके पास चले जाते हैं, हर बार वो हमें अलग अलग सलाह देता है, हम चले जाते हैं, हम फंसते भी चले जाते हैं, फंसते भी चले जाते हैं, फंसते भी चले जाते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी समस्याओं को, अपनी मुसीबतों के ऊपर आने से हमको बचना है तो ही तो हम इस वचन को पढ़ रहे हैं। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। और वो यहोवा जो हमें सुरक्षा देता है, वो हमें इस वचन के द्वारा क्या कहते हैं,
हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए, हमारा विचार कहाँ होना चाहिए, हम क्या सोच रखना चाहिए। और प्रत्येक दिन इस वचन को, इस अध्याय को हमें पढ़ना चाहिए। वो वचन है भजन संहिता 121। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इसराइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। जब हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा हमेशा करता है, न ऊँघता है न सोता है, आज भी अगर हम उसका भय मानेंगे, हम अपनी बुद्धि का मूल यहोवा पर रखेंगे, हम अपनी बुद्धि यहोवा की ओर से लगाएंगे, यहोवा परमेश्वर की ओर हम ध्यान देंगे, हमारे यीशु मसीह के प्रेम, सिखाए हुए प्रेम की ओर हम बढ़ेंगे। और जैसा यीशु मसीह ने इस संसार में आकर हमको शिक्षा दी है, हम उस शिक्षा की ओर चलेंगे तो ज़रूर है कि हमारा जीवन बच जाएगा। हम ऐसी विपत्ति में, ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे और ना तो हमको ऐसा मोल भरना पड़ेगा। और दूसरी बात, बुद्धिमान की बात, जो बुद्धिमान के विषय में हमने उस कहानी को देखा, उस व्यक्ति के पास क्या था? अपना सिर्फ अपना बुद्धि था। उसने एक बोर्ड लगाया और उस बुद्धि से उसने धन कमा लिया। आपके मेरे पास बुद्धि इसलिए है कि हम अपने जीवन को इस संसार में बड़े आसानी से चला सकते हैं। हम ये बात को न ताकें कि हमारे पास जब ये पैसा होगा तो हम उससे ही हम ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, हमारे पास ये होगा तो उससे ही हम व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। हमारे पास अनमोल खजाना है। अगर हम कोई भी दुकान डाल लें, कोई भी व्यवसाय डाल लें और उसमें हम कितने भी सामान भर लें और वो सामान से भी ज़्यादा सामान हमारे ज्ञान में है, हमारे अंदर है, उसको हम प्रस्तुत करेंगे तो परमेश्वर के नाम से हम ऊंचे उठाए जाएंगे। हमें उस ज्ञान की ओर आगे बढ़ना है। याद रखिए, हम ज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे, सच्चाई की ओर आगे बढ़ेंगे, दुनिया से प्रेम करेंगे, लोगों से प्रेम करेंगे, अपने देश से प्रेम करेंगे, अपने लोगों से प्रेम करेंगे, अपने समाज से प्रेम करेंगे, अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे, तो हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम नफरत करेंगे, क्रोध करेंगे, तो शैतान हमारे ऊपर आ जाएगा, उसको मौका मिल जाएगा और वो शैतान हमें बुरी बातों की ओर ले जाएगा और हम क्रोध में जाएंगे तो झगड़े में पड़ेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे, क्योंकि शैतान हमें विपत्ति में डालेगा। हम उसकी बात को आज ना सुने, आज परमेश्वर का भय माने। आज का सुबह का जो सबसे मुख्य बात, जो संदेश है, वो हमारे लिए यही है कि हम परमेश्वर का भय माने और हमारे पास जो ज्ञान और बुद्धि है उसका इस्तेमाल हम परमेश्वर के राज्य के लिए करें, परमेश्वर से बातें करने के लिए करें, परमेश्वर को ढूंढने के लिए करें। बाकी सांसारिक वस्तु हमें मिल जाएगी। तो चलिए, क्यों ना हम आज परमेश्वर को ढूंढते हुए प्रार्थना में चलें और प्रार्थना में अपने ज्ञान को, बुद्धि को खोलने के लिए विनती करें। आइए प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप प्रत्येक भोर को हमारे संग और साथ होते हैं प्रभु। सुनने वालों के संग होते हैं, बोलने वाले के संग होते हैं और प्रभु मानने वाले के संग होते हैं। प्रभु, आज इस वचन को जितने लोगों ने सुना है या सुनने जा रहे हैं या सुनेंगे, प्रभु जी, उन सब को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु जी, आज उन सब की बुद्धियों को आपके हाथ में देता हूँ, उनके सारे अकल को मैं आपके हाथ में देता हूँ, उनके सारे अनुभव को मैं आपके हाथ में देता हूँ, उनके सारे ज्ञान को मैं आपके हाथ में देता हूँ। प्रभु जी, सबसे मूल स्रोत आप है। जब आप हमारे जीवन की रक्षा कर सकते हैं, जब हमारे जीवन, हमारा प्राण जब आपके हाथ में है, प्रभु जी, जीवन की पुस्तक आपके हाथ में है, जब तक आपकी इच्छा होगी तब तक हम इस संसार में जीवित पाए जाएंगे। प्रभु, तो क्यों ना हम आपका भय माने। हम कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी ताकत लगा लें हम अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, जब तक आपकी दया नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रभु, हमारा मुख्य जीवन में जो असली बातें हैं पिता परमेश्वर, वो बात है पिता कि हमें खुश रहना, शांति में, आनंद में रहना, आनंदित रहना, और जिससे कि हमारा जीवन खुशनुमा हो जाए, हम निरोग हो जाए। प्रभु जी, हम कितने भी कष्ट कर लें, कितना भी शारीरिक मेहनत कर लें, कितना भी हम शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को मजबूत करने का कोशिश करें,
यदि हमारा मन कमज़ोर है, यदि हमारा हृदय कमज़ोर है, यदि हमारे अंदर भय है, यदि हमारे अंदर शैतान का दिया हुआ डर है, तो प्रभु हम कभी भी अपने प्राण को पिता परमेश्वर सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। हम कभी भी अपने शरीर को बीमार होने से नहीं रोक पाएंगे। प्रभु आज हम अपने पापों को आपके सामने रख देते हैं। प्रभु हमने अज्ञानता में पाप किए और पिता हम रोग बीमारी में पड़ गए। प्रभु अभी जितने लोग इसको सुन रहे हैं, अभी जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, उसमें से जिसको भी बुखार है, वो बुखार, बदन दर्द अभी और इसी वक्त उतर जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से उतर जाए। सारा बुखार उतर जाओ, बदन का दर्द समाप्त हो जाओ, फैलने वाली बीमारी अभी इसी वक्त नष्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु लगातार कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी, लगातार दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी। दया करना पिता परमेश्वर, दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों को छुड़ाओ पिता परमेश्वर, शैतान से उनको छुड़ाओ, शैतान की शक्तियों से उन्हें छुड़ाओ, जादू टोना के बंधन में चक्कर में पड़े लोगों को छुड़ाओ पिता परमेश्वर। प्रभु जी छुड़ा दो पिता परमेश्वर, ताकि लोग एक दूसरे से प्रेम करें पिता, और प्रेम में बढ़ते चले जाएं, एक दूसरे के संग में खड़े रहें पिता परमेश्वर। प्रभु जी कैंसर से पीड़ित लोग, अब दवाई का इस्तेमाल खत्म हो गया और शरीर में अब दवाई नहीं है और वो दवा का कोई रास्ता नहीं है। बोलते हैं पिता परमेश्वर डॉक्टर कि शरीर का इस अंग को काट दिया जाएगा, उसके बाद जब तक जीवन चल गया फिर काटा जाएगा। तो प्रभु आपने बनाया, आपने रचा है प्रभु, आप चाहते हैं कि हम आपके सामने घुटने टेकें और अपने पापों की क्षमा मांगे। जरूर है कि हमारे पापों की क्षमा होगी और प्रभु जी हमें एक बार जीवन का मौका मिलेगा, हमें आपको जानने का मौका मिलेगा, हमें आपकी सच्चाई को जानने का मौका मिलेगा प्रभु जी। एक बार पिता परमेश्वर प्रभु ऐसे कैंसर से पीड़ित मृत्यु के बिस्तर पर पड़े लोगों को पिता बचा लो, मौत के दूत को उनके घरों से उठा लो पिता। जो दूत उनके घर के सामने खड़े हैं, उनके पास खड़े, उनके सिराने में खड़े हैं कि अब मैं उसके प्राण को कब्ज करूं और ले जाऊं, प्रभु उस दूत को वापस भेज दो, उस दूत को वापस भेज दो। एक मौका देना मेरे प्रभु यीशु मसीह, एक मौका देना। उसके बाद पिता परमेश्वर आपकी सच्चाई को अगर ग्रहण नहीं करते हैं प्रभु, तो जीवन की पुस्तक से आप भले नाम मिटा देना, लेकिन अभी मैं मांगता हूँ कि एक मौका देना प्रभु। आपने हमें संभाला है, थामा है और अपने वचनों से आपने भरा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। एक एक जन को मैं आशीष देता हूँ प्रभु जी, एक एक जन को मैं आशीष देता हूँ। आज इस वचन को सुनने वाला आशीष पाए, उनको मुसीबत है तो दूर हो जाए, जिसको पैसे की कमी है वो बहुतायत से मिल जाए, जिसको जिस बात की कमी है वो दूर हो जाए। और प्रभु विशेषकर फिर मैं आज आपके दासों को, सेवकों को, चरवाहों को मैं आपके सामने रखता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु वे लोग आपके नाम से निकलते हैं प्रभु जी, और वे लोग आपके नाम से अपने जीवन को रखते हैं और प्रभु आपके नाम को लेकर ही पिता उनका परिवार भी चलता है। प्रभु आज आपका दास, कोई भी सेवक किसी भी बात से चिंतित ना हो, अपने परिवार की कोई चिंता ना करे पिता। कोई भी दास, कोई भी सेवक अपने परिवार की चिंता ना करे प्रभु। उन सेवकों के घरों में आप पिता परमेश्वर अपने आशीष के भंडार को पहुंचाने वाले स्वर्गदूत को भेजिए, जो उस घर में भंडार को भरता चला जाए, कभी उनका भंडार खाली ना हो, ताकि उनको कभी पीछे मुड़ के देखना ना पड़े, अपने परिवार का चिंता ना करना पड़े। बस प्रभु वो जो कलीसिया आपने उनको दिया है, जो लोग आपने उनको दिया है, उनके लिए घुटने टेक सकें प्रभु जी। विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता उन दासों के लिए पिता, कि वे अपने कलीसिया के लोगों के दर्द को महसूस कर सकें, एक एक लोगों को, एक एक घर के लोगों को, एक एक सदस्य के दर्द को महसूस करके आपके पास लेकर आएं और प्रभु जी उस प्रार्थना का उत्तर मिले पिता परमेश्वर। प्रभु उनके अंदर में ये बात डाल देना पिता। आज मैं यही चाहता हूँ कि आपके दास के मन के अंदर ऐसी बात डालो कि वह अपने 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 लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपने कलीसिया के साथियों को देखकर पहचान जाए कि अभी किस दौर से गुजर रहे हैं, और प्रभु जी उनके लिए वो घुटना टेकें और उनकी प्रार्थना आप तक पहुँचे प्रभु जी। वो प्रार्थना का उत्तर लाने वाले स्वर्गदूत, प्रार्थना को लेकर जाने वाले स्वर्गदूत हर दास के पास नियुक्त कर दो पिता, हर दास के पास नियुक्त कर दो कि पिता परमेश्वर प्रार्थना आप तक पहुंच सके, बीच में शैतान रोकने ना पाए पिता। प्रभु आपने ऐसा किया है और प्रभु आज आपने खूबसूरत दिन दिया है पिता। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। तो मित्रों, आज हमने सुना है, आज हमने सीखा है, और ये शिक्षा जो हमने पाया है, ये प्रभु
हमें जो देते हैं शिक्षा वो हमारे जीवन के लिए, हमारे प्राणों की रक्षा के लिए और साथ साथ में अपने देश में प्रेम का स्वभाव लाने के लिए, ताकि हम प्रेम में एक उदाहरण बने। हमें किसी से कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं, किसी के खिलाफ में हमको बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सब बराबर होंगे और आनंदित होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने फिर हमें सुना है, और धन्यवाद देते हैं कि आज फिर आप हमें अपने प्रार्थना में याद रख रहे हैं। इसी बातों के साथ मैं आज का दिन आपके सामने रखता हूं और परमेश्वर की ओर से खुशी की कामना करता हूं। आप सबको जय मसीह की।